नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 32nd एपिसोड में आपका स्वागत है। सीमित संख्या में रेल सेवा शुरू कर दी गई है। हवाई सेवा शुरू करने की औपचारिक घोषणा भर बाकी है। दिल्ली मेट्रो सेवा भी बहाल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बाजार को खोलने और उत्पादन इकाइयां शुरू करने के निर्देश पहले से ही जारी हो चुके हैं। अब 17 मई मतलब लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद क्या होगा, ये जानने की दिलचस्पी खत्म हो गई है, क्योंकि धीरे धीरे दी गई छूट के बाद अब लॉकडाउन नाम मात्र का ही रह गया है। मतलब साफ है, भविष्य में हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा। धीरे धीरे करीब करीब हर तरह की छूट देकर सरकार ने इस ओर कदम बढ़ा दिए। सवाल है कि आगे क्या होगा। छूट उस समय क्यों दी जा रही है जब कोरोना का प्रकोप अपने चरम पर है। बीते 2-3 दिनों से कोरोना संक्रमण के प्रतिदिन करीब 4000 मामले सामने आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने साफ शब्दों में कहा कि जून महीने में कोरोना की रफ्तार अपने चरम पर होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहा कि कोरोना का असली रूप जुलाई में सामने आएगा। चिंता की बात यह है कि यह वह समय होगा जब देश में मानसून का मौसम होगा। वह मानसून का मौसम जिसमें मौसमी बीमारियां चरम पर रहने के कारण देश की चिकित्सा सुविधाओं पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता है। सरकार ने लॉकडाउन के जारी रहते कई तरह की छूट तो दे दी है, मगर उसके पास कई अहम सवालों के जवाब नहीं है। कोरोना से जारी जंग के बीच सरकार के पास रटा रटाया बयान है। सरकार बार बार इस संक्रमण के चपेट में आने वाले लोगों के स्वस्थ होने की दर का हवाला दे रही है। सरकार कहती है कि स्वस्थ होने की दर अब 30% तक पहुंच गई है, मगर इसी सरकार के पास कोरोना वायरस की लगातार तेज होती रफ्तार का जवाब नहीं है। सरकार यह नहीं बताती कि बीते करीब 1.5 महीने से मुंबई, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, इंदौर जैसे महानगरों की हालत में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। सरकार यह भी नहीं बताती कि इन महानगरों में हालात संभालने के लिए उसकी रणनीति क्या है। छूट के बाद अब मुख्य चिंता गांवों की है। प्रवासी श्रमिकों के सीमित संख्या में ही अपने अपने गृह राज्य लौटने के बाद इस वायरस से गांव में दस्तक देनी शुरू कर दी है। जरा सोचिए कि जब कुछ दिनों में लाखों श्रमिक अपने अपने गृह राज्य लौटेंगे, तब इस स्थिति में गांव का क्या होगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे गरीब राज्य इतनी बड़ी संख्या में लोगों के क्वारंटाइन करने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इसी मजबूरी में उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों को अपने अपने घरों में क्वारंटाइन होने की छूट दी है। जरा सोचिए, घरों में ये श्रमिक शारीरिक दूरी के नियम का पालन कर पाएंगे। चिंता इसलिए भी है कि देश के गांवों की चिकित्सा व्यवस्था की दयनीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अगर कोरोना वायरस से शहर के बाद गांव का रुख किया तो हालात कितने गंभीर होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक से भी यही संदेश गया कि लॉकडाउन का दौर अब खत्म होने वाला है। कोरोना के मोर्चे पर लड़ी जा रही जंग में सरकार अब बस प्रतीकात्मक रूप से माध्यम बनकर रहेगी। मुख्य लड़ाई लोगों को लड़नी होगी। सरकार ने बता दिया है कि उसके पास इस महामारी से बचने के लिए लोगों को शारीरिक दूरी बनाकर रखने का मंत्र देने के अलावा कोई और योजना नहीं है। जनता अपने विवेक से तय करेगी कि उसे इस लड़ाई से किस तरह मोर्चा लेना है। हालांकि कई मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की मांग भी की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना था कि ऐसे समय में जब प्रवासी श्रमिक वापस लौट रहे हैं, तब लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा देना चाहिए। उनका तर्क था कि इससे प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन करने में आसानी होगी। बहरहाल सरकार ने मान लिया है कि देश के पास कोरोना के साथ जंग करते हुए चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह भी दिख रहा है कि इस विषम परिस्थितियों में केंद्र और राज्यों के बीच हालात बिगड़ने का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। कई राज्य श्रमिकों को वापस भेजने का विरोध कर रहे हैं, तो अब केंद्र इन श्रमिकों को जल्द से जल्द उनके गृह राज्य भेजने की जल्दबाजी में है। इसके लिए प्रतिदिन 300 विशेष ट्रेनें चलाने के साथ सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन को बहाल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मगर सवाल जस के तस है।
जब श्रमिकों को वापस भेजना ही था तो 45 दिन की देरी क्यों की गई? श्रमिकों को अपने गृह राज्य जाने का निर्णय उस समय क्यों नहीं लिया गया जब कोरोना वायरस का संक्रमण खतरनाक तरीके से बढ़ रहा था? जब बाजार खोलना ही था तो इतनी देरी क्यों? चूंकि लॉकडाउन के जारी रहने के बावजूद कोरोना की रफ्तार घटने के बदले खतरनाक अंदाज में बढ़ रही है, तब सरकार इन सवालों से नहीं बच सकती। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना का नियंत्रण में नहीं आना सरकार की बड़ी विफलता है। भविष्य में वायरस का संक्रमण जिस तेजी से फैलेगा, सरकार भी उसी तेजी के साथ आलोचनाओं के हमले झेलेगी। ये सच है कि फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी, डेनमार्क जैसे कई देशों ने धीरे धीरे लॉकडाउन में छूट दी है, मगर इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जा सकती। चाहे जनसंख्या घनत्व का मामला हो या स्वास्थ्य सेवाओं का या फिर आर्थिक स्थिति का, इन देशों की तुलना में हमारे देश की परिस्थितियां बेहद भिन्न हैं। इस महामारी से लड़ने की तैयारी में सरकार के स्तर पर कई चूक हुई है। निर्णय लेने और रणनीति बनाने में प्रशासनिक अनुभवहीनता से देश कई बार दो चार हुआ है। हालांकि अब लड़ाई आगे बढ़ गई है, इतनी आगे कि हम बस भगवान से भविष्य में ठीक रहने की दुआ मांग सकते हैं। इसी तरह के अन्य समसामयिक मुद्दों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.currentreviewlive.com पर विजिट करें। नमस्कार।